द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया की एक बार फिर से बीजेपी सांसद केपी यादव ने भरे मंच से बेइज्जती कर दी। दरअसल पिछौर विधानसभा में केपी यादव और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों एक ही मंच पर मौजूद थे। बीजेपी ने मध्य प्रदेश चुनाव में अपनी पहली उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और इसमें तमाम प्रत्याशियों के लिए बीजेपी द्वारा जो है बीजेपी के नेता सांसद जो हैं जाकर सभाएं कर रहे हैं, वोट के लिए हाथ जोड़ रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान भी रोड शो कर रहे हैं। तो उसी संबंध में पिछौर विधानसभा में एक सभा की गई। उस सभा में जो उम्मीदवार हैं, जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के लिए, उनके लिए दोनों यहाँ पर वोट मांगने आए थे। केपी यादव मंच से भाषण दे रहे होते हैं, लेकिन इसी दौरान केपी यादव कुछ ऐसा कह देते हैं, कुछ ऐसा जिक्र छेड़ देते हैं जिसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर लोग इसे अलग अलग तरह की बातें कह रहे हैं। केपी यादव यहाँ पर गुना लोकसभा सीट का जिक्र कर देते हैं। 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो गुना सीट, मध्य प्रदेश की गुना सीट, जहां से बीजेपी के केपी यादव और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं वो आमने सामने लड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो परिणाम आए उसमें केपी यादव जीत गए और ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी सांसद केपी यादव से हार गए और उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत करके बीजेपी में ही वो शामिल हो गए थे। तो यहाँ पर केपी यादव मंच से अपनी जीत का जिक्र कर रहे हैं। वो जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं, जिस तरह से आंकड़े गिना रहे हैं, वो कह भी रहे हैं कि मैं 70,000 वोटों से मैंने जीत हासिल की थी। उसे देखकर, उसे सुनकर राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंच पर ही इस बात का एहसास दिला रहे हैं। केपी यादव ने मंच से क्या कहा है, किस तरह से वो अपनी जीत का एहसास दिला रहे हैं, आप भी सुनिए। आपने जिस तरह से लोकसभा में मुझे आशीर्वाद दिया, 70,000 वोट मुझे दिए थे, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया था। तो आपने सुना कि केपी यादव किस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने ही उस लोकसभा सीट का जिक्र कर रहे हैं जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया उनसे हार गए थे। अब इसी वीडियो को शांतनु ट्विटर पर शेयर करते हैं और लिखते हैं कि गद्दार ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा अपमान। केपी यादव जो उनके ड्राइवर हुआ करते थे, उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हरा दिया था। जैसा कि मैंने आपको बताया, गुना सीट से दोनों लड़ रहे थे और दोनों में से केपी यादव की जीत हुई थी। बीजेपी सांसद केपी यादव वहां से जीत गए थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो हार गए थे और उसी बात का जिक्र वो उनके सामने ही भरे मंच से कर रहे हैं। आगे लिखा है, वहीं कल जिस मंच पर सिंधिया बैठे थे वहां से उन्होंने उनका और अपमान करने और उन्हें उनकी जगह दिखाने के लिए अपने जीत के नंबर का जिक्र भी किया। आपने सुना, वो अपने जीत के नंबर का जिक्र भी कर रहे हैं, बकायदा अपनी जीत का एहसास भी दिला रहे हैं। ये किस लिए हो रहा है आप अच्छे से जानते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा है और गुना सीट से ही दोनों अपनी दावेदारी पेश करना चाहते हैं। उसी को लेकर केपी यादव जो है अपनी जीत का एहसास दिलाना चाहते हैं और सबके सामने ये बात रख रहे हैं। आगे उन्होंने लिखा है कि भाजपा में उन्हें जो सम्मान मिल रहा है वो उसके हकदार हैं। तो यहाँ पर महाराज जी जो हैं वो सम्मान करते रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद उनका कितना सम्मान हो रहा है, उन्हें कितना सम्मान मिल रहा है, ये बात भी किसी से छुपी नहीं है। वहीं केपी यादव और ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन दोनों के बीच तल्खी जो है वो अक्सर देखी गई है। दोनों एक मंच पर साथ तो दिख जाते हैं, लेकिन उसके बाद इसी तरह के वीडियोस और इसी तरह की खबरें हेडलाइंस में छपती हैं। यहाँ पर केपी यादव जो हैं उस लोकसभा सीट का जिक्र करते हुए अपनी जीत का एहसास दिला रहे हैं। 70,000 नंबर भी बता रहे हैं कि 70,000 वोटों से मैंने जीत हासिल की थी। 2024 में लोकसभा चुनाव करीब हैं। दोनों ही लोकसभा चुनाव में लोकसभा की उस सीट से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि केपी यादव यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और उन तमाम लोगों को एहसास दिला रहे हैं कि मैं उस सीट से जीता था और आगे भी जो है मुझे ही उस सीट से खड़ा होना चाहिए और मेरी ही जीत होगी, मेरे सामने कोई नहीं टिक पाएगा। सोशल मीडिया पर तो वीडियो वायरल हो रहा है और लोग अलग अलग तरह के मतलब निकाल रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर आपको बता दें कि केपी यादव और ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन दोनों के बीच विवाद जो है वो पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब एक मंच से माफी मांगी थी तो केपी यादव ने उस पर तंज करते हुए कह दिया कि कुछ लोग मूर्ख हैं, उन्हें नहीं पता कि माफी कहां, क्यों और कैसे मांगनी चाहिए। आप अपनी स्क्रीन पर मध्य प्रदेश कांग्रेस का वो ट्वीट देख रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने केपी यादव के ही बयान को ट्वीट करते हुए यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज किया था।
आप अपनी स्क्रीन पर वो ट्वीट देख रहे हैं जिसमें लिखा है, जिसमें वो वीडियो शेयर है केपी यादव का, और लिखा है कि बीजेपी सांसद का सिंधिया पर हमला। बोला कुछ मूर्ख लोग होते हैं जिन्हें ये भी पता नहीं होता कि हमें मंच पर बोलना क्या है, ये खुद को बुद्धिजीवी समझते हैं। केपी यादव भाजपा सांसद गुना सीट से दोनों लड़े थे 2019 के लोकसभा चुनाव में, जिसमें केपी यादव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को हरा दिया। और आप देखिए जिस मंच पर दोनों साथ हैं वहां पर वो अपनी जीत का जो है एहसास दिला रहे हैं, अपनी जीत का जिक्र कर रहे हैं और उसके बाद प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं, जैसा कि आपने सुना। तो इसके कई तरह के मायने जो हैं वो निकाले जा रहे हैं। और इस बात पर भी दोस्तों कोई शक नहीं है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी का जो एक खास गुट है वो ज्यादातर जो है इसके खिलाफ ही रहता है। सिंधिया गुट को ज्यादातर बीजेपी गुट जो है वो इसी तरह की बयानबाजी करके उन्हें नीचा दिखाता रहता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को नीचा दिखाने का ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले जो है वो सामने आ चुके हैं। महाराज की कई बार जो है इसी तरह भरे मंच पर बेइज्जती हो चुकी है। कोई उन्हें मंच से कुछ बोल देता है, कोई मंच से उन्हें कुछ बोल देता है। और अब तो हालात ये हो गए हैं कि बीजेपी के सांसद अपनी ही पार्टी के, हालांकि वो अभी तो बीजेपी के नेता ही हैं, अपनी ही पार्टी के नेता के सामने भरी सभा में उनकी बेइज्जती कर रहे हैं और उन्हें उनकी हार का एहसास दिला रहे हैं। ये कार्यक्रम जो है वो पिछोर विधानसभा में ही हुआ। पिछोर विधानसभा में प्रत्याशी प्रीतम के लिए जो है दोनों वोट मांगने गए थे। शिवराज सिंह चौहान ने रोड शो भी किया उनके साथ। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक और नया मामला जो है वो सामने आ गया, जिसमें भरे मंच से ज्योतिरादित्य सिंधिया की बेइज्जती का मामला सामने आ रहा है। आप इसे बेइज्जती कह लीजिए, तंज कह लीजिए, या फिर ये कह लीजिए कि केपी यादव ने इनडायरेक्टली जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला बोला है और उन्हें अपनी हार का एहसास दिला दिया है। इसी के साथ 2019 के लोकसभा चुनाव के क्या परिणाम है वो भी आपके सामने है। ये जागरण का आर्टिकल है जिसमें परिणाम जो है वो साफ साफ दिखाए गए हैं। 2019 का लोकसभा सीट का ये परिणाम है जिसका जिक्र केपी यादव ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने ही कर रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी से केपी यादव जो है उनकी जीत हुई थी, 70,000 वोट के आसपास उनको मिले थे। कांग्रेस से ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर उनसे लड़ रहे थे, जो यहाँ पर 48,000 वोटों के साथ ही यहाँ पर हार गए। और तीसरा कैंडिडेट यहाँ पर बीएसपी का है, इसी का जिक्र वो कर रहे थे। 2024 के लोकसभा चुनाव है, ऐसे में दोनों अपनी दावेदारी पेश करना चाहते हैं गुना सीट से, क्योंकि पिछली बार तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को केपी यादव ने हरा दिया, इस बार भी वो यही चाहते हैं। इसलिए तो अपनी जीत का जो है वो एहसास दिला रहे हैं और उसका जिक्र करके ज्योतिरादित्य सिंधिया को यहाँ पर नीचा दिखा रहे हैं। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? गुना सीट से जिस तरह से केपी यादव अपनी जीत का भरे मंच से ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने एहसास दिला रहे हैं, उन पर इनडायरेक्टली हमला बोल रहे हैं, तंज कर रहे हैं, उसे लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।